नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरार्य। कानपुर के अपहरण कांड में लैब टेक्नीशियन संजीत की हत्या की खबर के बाद से यूपी की कानून व्यवस्था पर उंगलियां उठने लगी। अब विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर के सीएम योगी को घेरा है, उन पर कई तीखे वार किए हैं। राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता भी अब पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ आवाज उठाने लगी है। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम होने की बात को कहा, तो फिर पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। अब यूपी में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। तो प्रियंका गांधी ने यह आरोप लगाया कि इस जंगल राज में कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने यूपी सरकार से यह मांग कर डाली कि प्रदेश सरकार और खासकर अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के मामले में तुरंत हरकत में आए। और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात को कहा। उधर पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि संजीत को अगवा करने के बाद अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिसके बाद कानपुर पुलिस ने परिवार वालों से यह पैसा देने को कहा था, लेकिन पैसा देने के बाद भी संजीत जिंदा वापस नहीं लौटा। लेकिन पुलिस फिरौती देने की इस बात से फिलहाल इनकार कर रही है। अब पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि किडनैपर संजीव यादव के दोस्त ही थे, जिन्होंने अगवा करने के कुछ दिन के बाद ही उसकी हत्या कर दी और शव को नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सीएम योगी इस पूरे घटनाक्रम पर नाराज हैं और बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएस अफसर अपर्णा गुप्ता, तत्कालीन डिप्टी एसपी मनोज गुप्ता समेत 4 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही फिरौती के पैसे की जांच के आदेश भी हैं। इसके कुछ दिन पहले ही आपको यह भी याद दिला दे कि गाजियाबाद में भी एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या हुई। तो वहीं जुलाई के महीने की शुरुआत कानपुर गोलीकांड के साथ हुई थी। इसमें 8 पुलिस वाले मारे गए थे। ऐसे में पुलिस और अपराधियों की साठगांठ के कई मामले सामने आने के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ का पारा चढ़ा हुआ है और सीएम योगी के कानपुर मामले में लिए गए एक्शन के बाद उनके तेवर को देख करके यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सूबे के पुलिस महकमे में अब कोई बड़ा फेरबदल जल्द हो सकता है। लेकिन अब इन सब के बीच में सवाल बड़ा खड़ा यह होता है कि सीएम योगी सख्त हैं, तो फिर पुलिस महकमा मस्त क्यों है? क्या यह भी माना जाए कि पुलिस का इकबाल उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म हो गया है? और क्या पुलिस ने बदमाशों को फिरौती इस मामले में दिलवाई? यह भी एक अहम सवाल है। तो आज इन्हीं सारे सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ हम करेंगे आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस की शुरुआत से पहले संजीत की हत्या के बाद पीड़ित की बहन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का यह भी कहना है कि पुलिस की लापरवाही से संजीव यादव की मौत हुई है। क्या कुछ उनके परिजनों की तरफ से कहा गया, पहले इसको सुनिए। हमारा भाई नहीं है। किसको असल जिम्मेदार मानते हो आप? पुलिस प्रशासन को, रंजीत राय को, मैडम को, राजेश को, ये तीनों मेरे साथ गेम करते रहे। तीनों ने गेम किया मेरे साथ मिलके। तो वहीं संजीत यादव हत्याकांड में कानपुर जोन के आईजी मोहित अग्रवाल ने भी क्या कुछ कहा है, आइए आपको यह भी सुनवाते हैं। संजीत यादव नाम के एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया था पिछले महीने। उसके बाद लगातार पुलिस इसके अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। उसमें कल पुलिस को 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। इसमें ज्ञानेंद्र यादव, कुलदीप, नीलू, रामजी और प्रीति, ये 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इस घटना का मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव निकला है, जिसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के ये योजना बनाई थी अपहरण करने की। इसमें जो 2 मुख्य अभियुक्त और पकड़े गए हैं, कुलदीप और रामजी, ये अपहृत व्यक्ति संजीत यादव के साथ जिस लैब में संजीत यादव काम करता था, पूर्व में उसी लैब में ये व्यक्ति भी काम करते थे और पूर्व से ही इस अपहृत व्यक्ति के जानकार थे, उसके दोस्त थे। तो इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से एक मकान किराए पर लिया, जिसमें 2 महिलाओं का भी इन्वॉल्वमेंट आया है, जिसमें से एक महिला गिरफ्तार की जा चुकी है। अपहरण करने के बाद 22 तारीख को इन्होंने
अपहृत व्यक्ति को उस मकान में रखा। 26 तारीख की रात्रि में, 26 जून की रात्रि में जब अपहृत व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया तो उसके पश्चात इन लोगों ने निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को मार दिया जाए और 27 तारीख की सुबह ही इस व्यक्ति की इन्होंने गला दबा करके हत्या कर दी। इसके बाद नहर में इसके डेड बॉडी को इन्होंने फेंक दिया। जब इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई उसके पश्चात 29 तारीख को पहली बार इन लोगों ने इनके परिजनों से फिरौती की मांग की। पुलिस ने उस समय एक जाल बिछा करके इन अपहृतकर्ताओं को झांसे में लेकर के गिरफ्तार करने का प्रयास किया, किंतु किसी कारणवश वो ऑपरेशन फेल हो गया और उसमें लापरवाही के लिए तत्कालीन SHO बर्रा रणजीत राय को निलंबित भी किया गया। परिजनों का ये कहना था कि उन्होंने 30 लाख रुपए वो बैग में रखा था, जिस बैग में एक मोबाइल भी रखा था। अब तक परिजनों के ही हम लोग बात करते रहे हैं। अब मुलजिमानों से जब हम लोगों ने पूछताछ किया है, मुलजिमानों के द्वारा कत्ल के आरोप एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं की। तो सर परिजन कह रहे हैं पुलिस किसके मुलजिम के बयान पे चलेगी, परिजन के बयान पे चलेगी? देखिए, हम परिजनों के बयान भी लेंगे और उसके आधार पर साक्ष्य इकट्ठा करेंगे। जो साक्ष्य हमें मिले उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो एसओ क्या कह रहे हैं? आपके एसओ हम मौके पे थे, उनका कहना है कि उनके सामने मैंने बैग फेंका था, तो एसओ कुछ नहीं बता रहे। क्या ऐसा तो नहीं कि पुलिस को आरोप दिया हो? वही SHO, पूर्व SHO जो रणजीत राय है, उनके जो ऑपरेशनल फेलियर और परिवार वालों को जिस हिसाब से उन्होंने हैंडल किया है, उसमें काफ़ी जो इनिशियल स्टेजेस में जो भी लापरवाही हुई है उसी के चलते। तो कुल मिलाकर संजीत हत्याकांड पर सियासत भी जारी है और कांग्रेस और सपा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह भी कहा है कि सूबे में कानून का राज खत्म हो गया है, यहां पे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। विपक्ष क्या कुछ कह रहा है, इसको भी सुनिए। कानपुर की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। पहले संजीत यादव का अपहरण होना, बाद में पुलिस के द्वारा फिरौती का रकम दिलवाना, अब उसकी हत्या हो जाना। उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर, नौजवान, गरीब, आम आदमी घर से निकलेगा तो शाम को लौट के आएगा कि नहीं, अब उसके मन में एक बड़ा डर और भय व्याप्त है। जंगल राज कायम हो गया उत्तर प्रदेश में। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। कभी पत्रकारों की हत्या होती है, पुलिस वालों की हत्या होती है, आम आदमी की हत्या होती है। उत्तर प्रदेश अपराधियों का चारागाह बन गया है। कांग्रेस पार्टी दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। हम उनके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी पूरी संवेदना व्यक्त करती है। भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के कुशासन का, गुंडा राज का, अपराधियों के बेखौफ होने का एक और भयंकर, भयावह, दर्दनाक चेहरा सामने आया है, जिसमें कानपुर में 1 महीने से जो बच्चा किडनैप था, जिसको 30 लाख की फिरौती भी पुलिस ने दिला दी, उस बच्चे का आज मर्डर कर दिया गया। बहुत दिनों से, कम से कम पिछले 20-25 दिनों से इस बात को पूरा उत्तर प्रदेश लगातार कह रहा था कि जिस तरह पुलिस का रवैया है, जिस तरीके से 20 दिन मौका नहीं मिला सीनियर पुलिस के अफसरों को उसके घर जाने का, जिस तरीके से लोग बयान दे रहे थे, जिम्मेदार अफसर जिनकी जिम्मेदारी थी उसको पकड़ने की, जिस तरह वो बयान दे रहे थे कि वो फेंक करके भाग गया, हम इधर से गए, वो उधर से गया, जिस तरह वो बैग में टैग नहीं हुआ, ये लगातार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की, पुलिस की पॉलिसी की, पुलिस की फंक्शनिंग की एक कंप्लीट ब्रेकडाउन है। कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई सिस्टम नहीं। अभी हमने सुना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में एक सीनियर IPS अफसर को जिम्मेदार बनाया था निगरानी के लिए, निगरानी के लिए। क्या हुआ उसका? आज कहां है वो लोग? क्या कर रहे थे? उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो गया है, जंगल राज हो गया है। अब इनसे संभल नहीं रहा है। मैं बिल्कुल सशक्त आवाज उत्तर प्रदेश की तरफ से उठाना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि इसको बंद करिए, और अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए, जनता को मौका दीजिए, जनता अपना दूसरा सरकार। तो सीएम इस्तीफा दे, विपक्ष के चौतरफा हमलों को आप देख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करते हुए यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है।
आम लोगों की जान को लेकर के अब इसकी मुनादी की जा रही है। घर हो, सड़क हो, ऑफिस हो, कोई भी जगह हो, आम इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। विक्रम जोशी के बाद अब कानपुर में अपहृत संजीत यादव की हत्या, और खबरों के मुताबिक पुलिस ने किडनैपर्स को पैसे भी दिलवाए और अब उनकी हत्या भी करवा दी गई। एक नया गुंडा राज आया है। इस जंगल राज में कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर हो चुकी है। ये ट्वीट किया गया है प्रियंका गांधी की तरफ से, जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर विपक्ष किस कदर हमलावर है उसकी जो बानगी है वो आप देखते चलिए। ट्वीट्स और बयान दिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि कानपुर से अपहृत इकलौते बेटे की मौत की खबर दुखद है और चेतावनी देने के बाद भी सरकार निष्क्रिय रही है। अब सरकार 50 लाख का मुआवजा दे, सपा के मृतक के परिवारों को 5 लाख की मदद वो अपने स्तर पर देगी। और अब ये भी कहा है कि अब उन्होंने कहा है कि कहां है दिव्य शक्ति संपन्न लोगों का भयोत्पादक और प्रभा मंडल और उनकी ज्ञान मंडली। ये कटाक्ष अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर के जो ट्वीट्स हैं वो सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से किए गए हैं। और इसी ट्वीट में आपको यह भी बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बयान जारी भी किया। और यूपी में जारी जंगलराज के दौरान एक और घटना कानपुर में अपहरण के द्वारा और संजीत यादव की हत्या करके शव को नदी में फेंक दिया गया, जो कि अति दुखद और निंदनीय है। ये ट्वीट मायावती ने किया। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि प्रदेश सरकार खासकर अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के मामले में तुरंत हरकत में आए, बीएसपी ये मांग करती है। तो विपक्ष के चौतरफा हमले, ये ट्वीट्स, ये बयान आप लगातार सुन रहे हैं। और इन सब के बीच में सवाल यह है कि जो विपक्ष बात कह रहा है, दरअसल अब इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सख्त नजर आ रहे हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि मुख्यमंत्री तो सख्त नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सख्ती दरअसल नजर क्यों नहीं आ रही और क्यों ये जो अपराध हैं वो दिन प्रतिदिन इस तरीके से होते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ओपी सिंह जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। इसके अलावा कृष्णकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। कृष्णकांत पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत। और अब्दुल हफीज गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अब्दुल हफीज गांधी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। ओपी सिंह जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। बहुत सीधा सा सवाल, क्योंकि मुख्यमंत्री सख्त हैं, मुख्यमंत्री नाराज भी हो, नाराजगी उन्होंने जाहिर भी कर दी है, लेकिन नाराजगी तो मुख्यमंत्री की देखने को मिल रही है। लेकिन क्या यह माना जाए कि महकमा उस चीज को समझने को तैयार नहीं, शायद इस वजह से एक के बाद एक इस तरीके के अपराध? ओपी सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज मिल रही है ओपी सिंह जी? चलिए, ओपी सिंह जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। कृष्णकांत पांडे जी, आपके ही पास मैं आता हूं। कैसे देख पा रहे हैं? एक तरफ तो देखिए प्रदेश सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो बहुत सख्त हैं, बहुत गंभीर हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के कोई समझौता नहीं, लेकिन आए दिन जो अपराध हैं वो तो देखने को मिल रहे हैं। कैसे देखते हैं इस मौजूदा पूरे इस घटनाक्रम को? कानपुर में ही इसके पहले इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया एक अपराधी ने, और उससे भी उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस इसका मतलब अभी सबक नहीं ले पाई कि कानपुर की यह दूसरी भी इतनी बड़ी घटना हो गई। देखिए, बड़ा ही संवेदनशील मामला है। 2-3 बातें इसमें मैं कहना चाहूँगा कि अपराधियों को जिस सरकार में, जिस सत्ता में अगर शरण देने का काम होगा तो वहां आप अपराध को नहीं रोक पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अपराधी जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो इनके पास ऐसा वॉशिंग पाउडर है, ऐसा गंगा स्नान करा लेते हैं कि वो बड़ा ही शरीफ हो जाता है। एक इंस्पेक्टर की हत्या में लिप्त व्यक्ति, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या में लिप्त व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी अपने यहां ले आकर के उसको पदाधिकारी बनाती है। कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अपराध पे हम नियंत्रण लगाएंगे? हम लोग बहस जरूर कर रहे हैं, लेकिन स्थिति यह है, जिस परिवार पे गुजर रहा होगा, जिसका इकलौता पुत्र आज नहीं रहा, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। तीसरी बात, इसी सरकार में सिद्धार्थनाथ सिंह मंत्री हैं और जिम्मेदार मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं। उन्हीं के काफी नजदीकी चंद्रमा यादव 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला में पकड़ा गया।
या उसमें पाया गया, उसमें संलिप्तता पाई गई, आज तक कौन सी कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई हुई? इस तरह से जिसमें 322 विधायक में 114 विधायक यानी 36% विधायक जिसके दागी आपराधिक चरित्र के हों, उस पार्टी से कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री स्वयं जिसके ऊपर इतने आपराधिक केस हो और पहला मुख्यमंत्री जो स्वयं अपने से अपना मुकदमा वापस कर रहा हो, उनसे आप अपराध के नियंत्रण की बात करते हैं। अरे कभी सुना जाता था कि कई राज्यों में कि यहां जो है ऐसे फिरौती होती है, ऐसे अपहरण होते हैं, ऐसे घटनाएं होती है। हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग चैन की नींद सोया करते थे, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि ठीक है, देखिए अब विपक्ष में है तो कोई भी आरोप लगाने के लिए आप लोग आरोप लगाइए, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि विपक्ष का काम है कि इन सारी बातों को उठाना। लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो कोई भी ये बात नहीं कह सकती ना कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति के छवि का जो कोई शख्स उनकी पार्टी में शामिल नहीं है। आप आंकड़े देते रहिए कि इनकी पार्टी में इतने, लेकिन आप भी ये नहीं कह सकते कि आपकी पार्टी में सारे दूध के धुले हुए हैं। आप ये बात नहीं कह सकते डंके की चोट पर। जहां जहां आपकी सरकारें चल रही है, जरा वहां पे भी कानून व्यवस्था का हाल देखिएगा ना थोड़ा। जहां जहां आपकी सरकारें चल रही वहां भी देखिएगा, और वहां भी कौन मंत्री और कौन नेता बनाए गए, थोड़ा उसको भी ध्यान में रखिएगा। इसलिए जो बात थोड़ी तार्किक और प्रैक्टिकल हो उसको किया करिए। सिर्फ विपक्ष में बैठे इसलिए आरोप लगाना, इसलिए ये बात सही नहीं है। अब आप यहां विपक्ष में तो आप आरोप लगाते रहिए, ठीक बात है। कानून व्यवस्था को लेकर के तो सवाल उठने चाहिए, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस पर हम सवाल हम भी उठा रहे हैं। लेकिन ये मत कहिए चर्चा में बैठ करके कि इनकी पार्टी में दागी है, आपकी पार्टी में कोई दागी नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी पार्टी में भी है, इनकी पार्टी में भी है, सारी पार्टियों में। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तक ये राजनीतिक संरक्षण सभी पार्टियों की तरफ से बंद नहीं होगा, तब तक ये अपराध अंकुश नहीं लगेगा। आप लोग प्रवक्ता होने के नाते या नेता होने के नाते जितनी बातें कहना चाहें कहते रहें, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनका भी जरा फिल्टरेशन अच्छे तरीके से करें, बस मेरा इतना कहना है। ठीक बात है, ठीक है। चलिए ओपी सिंह जी से मैं इसका जवाब लेता हूं। ओपी सिंह जी, आवाज पहुंच रही हो तो जवाब दें जरा। कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत सवाल हैं, मुख्यमंत्री संजीदा है, तो फिर ये कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी क्यों नजर आ रही है? बात बिल्कुल सही कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल कानून व्यवस्था को लेकर के शुरू से संजीदा। और मैं समझता हूँ ठीक है, घटनाएं हुई हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। घटनाओं में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है, हम उसको भी स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या इस बात को पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को स्वीकार नहीं करती कि जिस दिन से मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है, तब से लगातार अपराधियों के विरुद्ध जिस प्रकार से संगठित कार्रवाई हुई है, जितनी तेजी से कार्रवाई हुई है, किसी सरकार में इतने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। पूरे कार्यकाल में 6162 मुठभेड़ हुई है, 122 दुर्दांत अपराधी मारे गए हैं। जिसको अखिलेश यादव जी कहते थे कि ये ठोको सरकार है, तो वो ठोको सरकार में उनको तकलीफ थी कि क्यों दुर्दांत अपराधी मारे जा रहे हैं, मारे गए। और आप ये बताइए, देखिए ये सारी बातें एक तरफ हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि कानपुर के अंदर इतनी बड़ी घटना होने के बाद इतने अफसरों के ऊपर आप कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, फिर दूसरी घटना वहीं पर हो जा रही है। जब एक जिले के अंदर बार बार इसी तरीके से घटनाएं होती रही तो कैसे कार्रवाई कर रहे हैं? और इस कार्रवाई का मतलब क्या रहा? आप एक तरफ कार्रवाई करते हैं, लोगों को हटाते हैं, जो दूसरे लोग आते हैं वो उसी संलिप्तता में फिर नजर आ जाते हैं। अब इस प्रकरण में ही आप देख लीजिए, कार्रवाई की, मुख्यमंत्री को नाराज होना पड़ा, वो खुद ये कह रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। ये मैसेज पहुंचता क्यों नहीं है आप लोगों का? मुख्यमंत्री की संजीदगी का क्या मतलब रह जाएगा? ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाए आप लोगों के ऊपर। इसको स्वीकार करिए। अगर आप ये कहते हैं कि आप मानते हैं कि भूल हो रही है, चूक हो रही है, तो आप स्वीकार करिए कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आपका कोई जोर नहीं चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई पूरी तरीके से आप लोगों के ऊपर। आप उनके ऊपर नकेल कसे नहीं पा रहे हैं। ओपी जी, आप आयुष जी बात सुनिए, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नकेल उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही लगाया है। एक तक जो है आईपीएस अधिकारी अब तक, मुझे ये बताइए उसका परिणाम क्यों नजर नहीं आ रहा है? ये इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं क्यों हो गई? मैं बिल्कुल छोटा सा सवाल पूछता हूं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं कैसे हो जा रही हैं? अगर आप नकेल कस रहे हैं तो कैसे हो जा रही है? इस कैसे का जवाब दीजिए। नहीं, घटनाएं हुई, हम तो कह रहे हैं ना कि इसको हम स्वीकार करते हैं, ये हमारे पुलिस विभाग के लिए चुनौती है। स्वीकार के साथ ये भी स्वीकार करिए ना कि ब्यूरोक्रेसी आप लोग के ऊपर हावी है, और आप 3.5 साल बीतने के बाद भी आज इस स्थिति में है कि आप ये कह रहे हैं कि आप स्वीकार करते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को आप लोग टाइट कर नहीं पाए। स्वीकार कर लीजिए इस बात को, स्वीकार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आयुष जी, योगी आदित्यनाथ जी के रहते ब्यूरोक्रेसी हावी होने का कोई सवाल नहीं उठता है। हम इनको तो नजर आ रहा है ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप मान रहे हैं कि आपके महकमे के अंदर और आप अपनी खामियों को स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार करिए इस बात को।
मुझे लगता है नहीं, स्वीकार आप करने ये में कोई हर्ज बताइए, नहीं होना चाहिए, विकास लेकिन नहीं, साढ़े आप तीन ये साल आयु तक से- 3.5 मेरी साल बात का एक सुनिए, बड़ा वक्त मेरी- होता है। मेरी- ओपी जी, एक बड़ा वक्त होता है। 3.5 साल का वक्त हो गया अब आपको सरकार चलाते हुए, और अगर बिल्कुल, अभी भी आप ये आयु- कह रहे हैं कि चूक हो रही है, हम फलाना तबादला कर रहे हैं, हम इनमें परिवर्तन नहीं, कर रहे हैं, जहाँ उसमें परिवर्तन चूक कर रहे हुई हैं, है, तो उसका असर कब जहाँ दिखेगा? चूक हुई 5 है, साल के बाद। वहाँ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, चाहे विकास दुबे कांड हो चाहे संजीत यादव कांड हो, दोनों मामले में त्वरित कार्रवाई अरे हुई ओपी है। सिंह जी, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। मैं हर चर्चा में यही बात आती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। साहब आप एक बात बताइए, कोई घटना हो गई, उसकी जानकारी आपके पास होगी, तो क्या आप कार्रवाई भी नहीं करेंगे क्या? और कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो अपराधी कार्रवाई भी के तत्काल बावजूद पकड़े भी गए। रिपीटेशन क्यों होता है? मेरा सवाल ये अपराधी है भी कि तत्काल कानपुर में पकड़े गए। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी देखिए, महीने भर के अंदर हम फिर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। पुलिस की कार्यशैली के ऊपर ही तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना। ये पुलिस आप लोग के कंट्रोल में क्यों नहीं है? सवाल ये है। पुलिस बिल्कुल कंट्रोल में है और पुलिस काम अरे भी ओपी कर जी, आपके रही कहने है। से कंट्रोल में होती तो मुझे लगता है इस चर्चा की जरूरत ही नहीं होती। फिर तो आप मान रहे ये हैं ना, आपने घटना खुद स्वीकार चर्चा के किया, कारण है। आपने खुद स्वीकार ये किया ना घटना- कि आप ये मान रहे हैं घटना कि जो गलती हुई हो है रही है। संजीत यादव की, उसकी वजह से चर्चा ठीक है। का कारण है। अब्दुल हफीज गांधी जी कैसे देख रहे हैं? और ओपी सिंह जी तो कह रहे हैं देखिए वो तो कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए आयुष जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की घटनाएं पिछले काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही हैं, तो कुशासन जैसा जो शब्द है वो बहुत छोटा हो चुका है। जंगल राज या गुंडा राज, जिस तरह के जो वर्ड हैं वो बहुत छोटे हो चुके हैं। और जिस तरह से जो योगी जी की ठोको जो पुलिस है, वो या तो अपराधियों के सामने घुटने टेक चुकी है या उनसे मिल चुकी है, और इसके प्रमाण हमें मिल रहे हैं। विकास दुबे केस में हमने देखा कि किस तरह से थाने का थाना मुखबिरी कर रहा था और बिक गया था। एसएसपी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे पुराने वाले। उसके बाद सीओ का लेटर दबाने की कोशिश की गई। विकास दुबे के भाई के यहाँ लखनऊ में गाड़ी निकली सरकारी, उसको दबाने की कोशिश की गई। और घटना के बाद भी ऐसा कुछ हमने देखा कि बड़े अधिकारियों को या तो ट्रांसफर कर दिया गया या छोटे अधिकारियों को थोड़ा बहुत एक्शन लेकर उनपे घटना को दबाने की कोशिश की गई। और जिस तरह से जय वाजपेयी को निकालने की कोशिश की गई, 14 दिन उससे इंटरोगेशन किया गया और बाद में उसको छोड़ दिया गया। जब मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रेशर बनाया गया तो फिर जय वाजपेयी को दोबारा से पकड़ा और फिर जेल में डाला गया। तो जो विकास दुबे की जो घटना है उसमें भी लिपापोती करने की कोशिश की गई, और जो अभी घटना हुई है कानपुर के अंदर अपहरण वाली घटना, इसमें भी कहीं ना कहीं लिपापोती करने की कोशिश की जा रही थी। आप ये देखिए कि जो एसएचओ थे उस थाने के, पीड़ित परिवार पर उन्होंने क्या किया, पीड़ित परिवार का स्टेटमेंट बदलवाया और यह कहलवाया गया पीड़ित परिवार से कि 30 लाख रुपए नहीं दिए गए हैं। जबकि जो वहां एसपी साउथ है कानपुर की अपर्णा गुप्ता, उनका स्टेटमेंट है 13 जुलाई का, जहां पर उन्होंने कहा कि बैग हमने पुल से नीचे फेंका और अपहरणकर्ता उस बैग को उठाकर रफू चक्कर हो गए। चूंकि हम पुल से नीचे 1.5 किलोमीटर दूर थे इसलिए हम उनको पकड़ नहीं पाए। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, पुलिस ने माना है कि जो फिरौती का पैसा है वो दिया गया और परिवार ने अपना घर बेचकर, अपने जवाहरात बेचकर, जो बेटी के लिए शादी के लिए पैसे इकट्ठा किया गया था वो बचाया हुआ पैसा जो है अपहरणकर्ताओं को दिया गया। और आज पुलिस उन पर दबाव डालकर उनके बयान बदलवाए गए और पूरा पुलिस महकमा इसी बात पे जो है लगा रहा इतने दिन कि पैसा दिया गया या नहीं दिया गया। इनका अपहरणकर्ताओं पे कोई ध्यान नहीं था। मेरा सीधा सवाल है कि इतना गंभीर केस था तो ये केस एसटीएफ को क्यों नहीं दिया गया? एसटीएफ के पास पूरा का पूरा पैराफर्नेलिया होता है, उनके पास तंत्र है। 21 कॉल आए थे फिरौती के, क्यों नहीं सर्विलांस पे लगाकर जो है सर्च किया गया? क्यों नहीं जो है अपहरणकर्ताओं तक पहुंचा गया? इसमें पूरा का पूरा पुलिस का ढीला रवैया दिखता है। और सिर्फ कानपुर में ही नहीं, आप ये देखिए कासगंज में मां बेटी को किस तरह से ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया गया। विक्रम जोशी का केस हमारे सामने है। गाजियाबाद में एक और केस, विक्रम त्यागी जो इंजीनियर हैं, पिछले 1 महीने से उनका अपहरण हो रखा है और पुलिस को उनका पता नहीं है। अमेठी की 2 मां बेटियां लखनऊ में आती हैं और अपना जो है आत्मदाह कर लेती हैं। इसी तरह से अमेठी के अंदर एक सैनिक के पिता को जो है वो मार दिया गया। तो किस तरह की कानून व्यवस्था है? और ये बार बार कहा जाता है योगी जी तो बहुत सख्त हैं, बस थाने के लेवल पर लापरवाही हो रही है। अरे ये किस तरह का आर्गुमेंट है? फिर हम पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों चुनते हैं? क्यों चीफ मिनिस्टर चुनते हैं? क्यों हम कैबिनेट को चुनते हैं? क्यों हम मंत्री बनाते हैं? ठीक है अब्दुल हफीज गांधी जी, बिल्कुल सही बात है, आप सवाल उठाइए, लेकिन सवाल मेरा आपके लिए भी रहेगा। ठीक है, अब ये कह के मत बचिएगा कि देखिए आप सत्ता में नहीं है। मुझे ये बताइए, ये मनोबल जो अपराधियों का या फिर ये जो कार्य करने का तरीका, ये जो ब्यूरोक्रेसी का, ऐसा नहीं है कि ये अभी हो गया, ये आप लोगों के समय में भी ऐसे ही चलता था?
ऐसा नहीं कि आपके समय में कोई बड़ा जय ऐसा था कि बहुत बढ़िया और बहुत बेहतर सिचुएशन में उत्तर प्रदेश के निवासी जी रहे थे। समस्याएं तो उस समय भी थी, लेकिन अब चूंकि विपक्ष में बैठे हैं तो चलिए ठीक है, कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाइए। सोल्यूशन तो आप भी नहीं ढूंढ पाए थे, सोल्यूशन तो आप भी नहीं ढूंढ पाए थे। क्यों? अखिलेश यादव भी तो सख्त होते थे ना भाई, मुख्यमंत्री का काम है निर्देशित करना, ब्यूरोक्रेसी को टाइट तो आप लोग भी नहीं कर पाए थे। इसलिए ये कहना कि ये नहीं कर पा रहे हैं, अपने गिरबान में भी फिर आप लोग को झांकना पड़ेगा और वो भी तमाम आंकड़े लेकर के आएंगे कि आपके समय में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। दलितों के खिलाफ डकैती, छिनैती, बलात्कार के अब्दुल हफीज गांधी जी मुझे बताइए कि आपके समय में क्या डकैती, छिनैती, अपहरण, लूट, बलात्कार क्या आपके समय में नहीं होते थे? आपके समय में नहीं होते थे क्या? मुझे ये बताइए। एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखिए आयुष जी। अब्दुल हफीज गांधी जी देखिए, एनसीआरबी का डाटा ये भी उठा लाएंगे, एनसीआरबी का डाटा ये भी उठा लाएंगे, आपके साथ कंपैरिजन कर देंगे, फिर आप उस आंकड़े के ऊपर भी सवाल उठा देंगे। इसलिए मैं उस एनसीआरबी के डाटे में नहीं जाता हूं। मुझे ये बताइए कि क्या आप ये कह सकते हैं कि आपके समय में नहीं होता था? मुझे ये बताइए कि आपके समय में नहीं होता था क्या? मुझे ये बताइए कि आपके समय में नहीं होता था क्या? ये अरे अब्दुल हफीज गांधी जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं समझ गया, आपका सवाल समझ गया, जवाब इनको देना है, ये देंगे। सत्ता में बैठे इनको ही जवाब देना है, सत्ता में बैठे हैं जवाब इनको ही देना है। लेकिन अब्दुल हफीज गांधी जी मुझे बताइए कि एक तरफा बोलने से नहीं होगा। देखिए भाषण देने के लिए नहीं बोला। एक सेकंड मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप पहले मेरा सवाल सुनिए, अब्दुल हफीज गांधी जी, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए पहले। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, इनके समय में हो रहा है, इनको तो मैंने बिठाया है, इनको जवाब देना है। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके समय में क्या हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, बलात्कार, बलवा ये सब कुछ नहीं होता था क्या? और उनकी काबीना भी जिम्मेदार है। अब्दुल हफीज गांधी जी आपको मेरा सवाल सुनना, उसका जवाब देना है कि नहीं देना? पहले मुझे आप ये स्पष्ट करिए, या आपको भाषण देना है? आप मुझे बताइए, आपको भाषण देना है? मैंने आपको भाषण देने के लिए नहीं बुलाया है। अब्दुल हफीज गांधी जी एक सेकंड, अब्दुल हफीज गांधी जी अगर आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही तो मैं अगला सवाल नहीं पूछूंगा फिर आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सही बात लगाइए, वो जवाब देने के लिए बैठे हैं यहां पर। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपके समय में नहीं होते थे हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, डकैती, क्या आपके समय में नहीं होती थी? और आपने क्या ऐसा कर दिया? बहुत बेहतर। अच्छा, इनके समय में होती थी तो इसका मतलब है कि आज भी होगा। अरे कौन से एंकरिंग कर रहे हैं आयुष जी आप? अगर कृष्णकांत पांडे जी, मैं आपसे एंकरिंग का सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं उनसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, मेरे काउंटर सवाल हैं। कृष्णकांत पांडे जी एक सेकंड, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा है। जब मैं आपके पास आऊंगा तो आप मुझे बताइएगा, और वहां बैठ के मुझे ना बताएं कि मुझे कैसे एंकरिंग करनी है। मेरे कुछ काउंटर सवाल है, मैं उनसे पूछूंगा, थोड़ा मर्यादा में रहें। अब्दुल हफीज गांधी जी सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप मुझे बताइए, आपने ऐसा कौन सा मैकेनिज्म डेवलप किया था? आपने इंट्रोडक्शन में योगी जी को साफ बचा दिया। ऐसा आप पिछली सरकार में तो नहीं करते थे, कोई भी टीवी चैनल नहीं करता था। सीधा सवाल अखिलेश जी से पूछा जाता था। क्या आज आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि योगी जी का फोटो लगाकर? अब्दुल हफीज गांधी जी, मुझे लगता है कि अगर आपके आगे पीछे टीवी चल रहा हो तो जरा देखिए ऊपर हेडिंग क्या चल रही है, और बैठ के आरोप लगाने से पहले थोड़ा देखा करिए कि चल क्या रहा है। इंट्रोडक्शन में मैंने बचाया नहीं, मैंने सवाल यही खड़ा किया कि अगर सीएम योगी सख्त हैं तो भाई आपकी पुलिस मस्त क्यों है? सीधा सवाल मैं यही पूछ रहा हूं कि भाई आपकी पुलिस मस्त क्यों है? इसमें सवाल किसके ऊपर उठा है? और अब्दुल हफीज गांधी जी या और जो मेहमान बैठे हुए हैं, जब आपके पास कोई जवाब ना हो तो बहुत आसान है कि आप ये कह दीजिए कि मीडिया आपकी बात को नहीं उठा रहा। अब्दुल हफीज गांधी जी देखिए, अब्दुल हफीज गांधी जी कहना चाहते हैं कि योगी जी इस्तीफा दीजिए। अब्दुल हफीज गांधी जी देखिए, आपका भाषण हो गया, आपका भाषण खत्म हो गया। भाषण नहीं है मेरा सवाल है। आप भाषण ही दे रहे हैं। ये चर्चा का डेकोरम नहीं होता है। मुझे लगता है चर्चा का डेकोरम आपको पता होगा, और अगर आप चर्चा में बैठते हैं तो आपको पता है कि चर्चा का डेकोरम क्या होता है। मुझे सब पता है। आप धारा प्रवाह बोले जाना है, सिर्फ आपको बोलने के लिए नहीं बुलाया है, यहाँ पे सुनना भी पड़ेगा आपको। योगी जी को बचाना चाहते हैं। अरे कृष्णकांत पांडे जी, योगी जी को बचाना होता तो चर्चा की जरूरत नहीं होती यहाँ पर। योगी जी को बचाना होता तो चर्चा करने के लिए नहीं बैठते यहाँ पर। नहीं, फोटो लगाइए, फिर फोटो लगा के क्यों नहीं पूछते हैं आप?
क्या फोटो लगा करके पूछो, और आप मुझे नहीं सवाल बताएंगे कि पूछिए। मुझे किसकी फोटो लगानी किसकी नहीं लगानी है। पूछिए आप किसी देखिए पर बराबर जाके। क्या चल रहा है, टीवी पर देखिए क्या चल रहा है, टीवी पर देखिए क्या चल रहा है, और सवाल क्या चल रहे हैं वो भी देखिए। थोड़ा सा जहन में रखिए, थोड़ा सा जहन में रखिए, और थोड़ा सा समझिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आरोप लगाएंगे। अब्दुल हफीज गांधी जी, एक सेकंड, अब्दुल हफीज गांधी जी, हो गया, अब्दुल हफीज गांधी जी, हो गया, समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, बस हो गया, समझ में आ गया। आप मुझे मत सिखाइए, आप मुझे मत सिखाइए, और आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या यहाँ पे बैठ कर निर्धारित करना है। ओपी जी जवाब दीजिए। मैं आयुष जी ये कह रहा हूँ, गांधी जी अरे अब्दुल हफीज गांधी जी का ऑडियो डाउन करें, ये चर्चा को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं अगला सवाल भी अब्दुल हफीज गांधी जी से नहीं पूछूंगा, क्योंकि उनको सवाल सुनना नहीं, जवाब देना नहीं है। ओपी सिंह जी आप जवाब दें। गांधी जी, मुझे मालूम है कि आप हल्ला बोल पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए कृपया शांत रहें और मर्यादा का पालन करें। मेरा आयुष जी ये कहना है, मर्यादा का पालन कीजिए। उत्तर प्रदेश में आप किससे आए थे? अरे मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आप एक मिनट ध्यान में अरे अब्दुल हफीज गांधी जी एक सेकंड, आप थोड़ा शांत हो जाएं। क्या आप यहाँ पे भाषण देने के लिए आए? मैं बार बार कह रहा हूँ, दूसरे मेहमानों को भी मुझे समय देना है, सुनने का सिर्फ आपको बोलने के लिए मैंने यहाँ नहीं बुलाया। ओपी सिंह जी, अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। आयुष जी, मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष का काम है कि सरकार में यदि कोई खामियां है, कार्य प्रणाली में कोई कमी है, तो विपक्ष उसका पुरजोर विरोध करे। आप हमसे संजीत यादव हत्याकांड पर आप सवाल उठा रहे हैं, मैं जवाब देने के लिए बिल्कुल रूप से मैं संकल्प हूँ। लेकिन गांधी जी, जरा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आपकी सरकार थी, किसकी सरकार पर मुख्तार अंसारी ने किशनानंद राय की हत्या कराई थी, अतीक अहमद ने किसकी सरकार में पर राजू पाल की हत्या कराई थी, गायत्री प्रजापति जो रेप के कांड में था, 10,000 के उसमें था, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद किस मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर पे घूमता था? आप हमें पाठ पढ़ाइए। आप जैसे लेकिन ओपी जी ठीक है, ओपी जी ठीक है, वो अपने कार्यकाल में क्या करते थे देखिए, वो तो जनता ने आपको चुन दिया, क्योंकि आप ही ये बात कहते थे कि इनके समय में जंगल राज है, आप राम राज्य लाएंगे। साहब, ये कैसा राम राज्य है कि आपकी कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप कहते हैं वो सख्त है और आपकी पुलिस मस्त नजर आती है। ये कैसा राम राज्य है? आप थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन समझाइएगा साथ में। बिल्कुल समझाता हूं। उनके साथ तो कंपैरिजन आप मत करिए। अगर उनके साथ कंपैरिजन करना है आपको, तो जनता दोबारा उनको ही चुनती है, आपको नहीं चुनती। ये सवाल आपके लिए तो है, लेकिन मैं सवाल उनसे इसलिए केवल पूछ रहा था कि उन्होंने कौन सा ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया था, या कांग्रेस पार्टी से भी मैं यही पूछता हूं कि उनकी जहां सरकारें चल रही वहां पे कानून व्यवस्था का हाल क्या है? सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा ना, ये कैसे रुकेगा, इसका भी कंक्लूजन होना चाहिए। और आप चूंकि आप सरकार चला रहे हैं तो आप जवाब देंगे, आपकी सरकार है यहाँ पे, तो आप जवाब देंगे, आप जवाब दीजिए। आयुष जी, एक मिनट मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए। भैया आयुष जी, सवाल ये कहना है कि आप उत्तर प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, उसकी तुलना में योगी जी जैसा ईमानदार, कर्मठ और सख्त और कोई भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का विपक्ष में पैदा नहीं हुआ है। ओपी सिंह जी देखिए, फिर ये तो पार्टी वाली बात हो गई। आप तो कहेंगे कि वो सख्त हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब आपके पास ओपी जी नहीं है, मेरे सवाल का जवाब ओपी जी आपके पास नहीं है। मुझे ये बताइए, आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री सख्त हैं, तो भाई वो सख्ती दिखती क्यों नहीं है? सरकार चला रहा, भाई वो सख्ती दिखती क्यों नहीं है? ये कैसे सरकार चला रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, हर रोज सवाल खड़े होते हैं? हो नहीं सकता। ये कैसी सख्ती है? बस इस सख्ती का जवाब दीजिए, ये कैसी सख्ती है भाई? योगी से नकारा कोई मुख्यमंत्री हो नहीं सकता, जिसका कुछ नहीं, केवल जो भाषण, केवल भाषण। ठीक है, एक मिनट, कृष्णकांत जी, कृष्णकांत जी, कृष्णकांत जी देखिए, कृष्णकांत जी देखिए, जिनके सत्ता है थोड़ा उनको मौका देते हैं ना, वो जरा क्लैरिफाई करें, वो जरा क्लैरिफाई करेंगे। ओपी सिंह जी जरा क्लैरिफाई करेंगे कि कैसे ये बेहतर है। ओपी सिंह जी बताएंगे ना कि वो कैसे बेहतर है, इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनना। देखिए, विपक्ष आरोप लगाए, विपक्ष आवाज उठाए, तो थोड़ा वो सुने भी ना। भाई ये क्या कह रहे हैं, जरा इनकी बात को सुनते तो हैं, क्या क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, इनके पास क्या है बताने के लिए? सत्ता से सवाल है तो उसे सुनिए, उस जवाब को भी सुनिए। कृष्णकांत पांडे जी सुनिए पहले ओपी जी क्या कह रहे हैं। देखिए, समझ में नहीं आ रहा है ऐसे, आप सब लोग एक दूसरे की चर्चा के बीच में बोल रहे हैं, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। ओपी सिंह जी, ठीक है, ओपी सिंह जी मुझे ये बताइए, ओपी सिंह जी मुझे ये बताइए, भाई कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष को इतना मौका क्यों दे दिया आपने? कानून व्यवस्था को लेकर के आपने विपक्ष को मौका क्यों दिया
कि वो सवाल खड़े करे आपके ऊपर। आप इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि आपके पुलिस महकमे में कमियां हैं, तो भाई 3.5 साल में इसको क्यों नहीं सुधार पाए हैं? और कैसे आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त? भाई वो शक्ति दिखनी तो चाहिए, कहां नजर आ रही है? मेरा सीधा सा सवाल है भाई, वो शक्ति दिखती क्यों नहीं है? ओपी सिंह जी, वो शक्ति दिखती क्यों नहीं है? मुझे मौका दीजिए मुख्यमंत्री बैठते हैं उनके सामने महिलाएं आके आत्मदाह कर रही है और मर जा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। एक बात ये कहना चाहता हूँ, चूंकि ये आप ये बताइए कि गांधी जी इस बात का जवाब दें कि जहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार में हर तीसरे महीने दंगा होता था, उत्तर प्रदेश सरकार में क्या 3.5 महीने में एक भी दंगा हुआ? इस सरकार क्या उत्तर प्रदेश के सारे त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए नहीं गए? मुख्यमंत्री हुए कुंभ जैसा जिसमें 20 करोड़ से अधिक शिरकत किया, और जहाँ के 3.5 साल में हिंदू मुस्लिम त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मना, क्या इनकी सरकार में दंगे नहीं होते थे? क्या इनकी सरकार में जो है 20 त्योहार जितने मेले थे वो सब होते थे? ये भी कानून व्यवस्था में आता है। एक अपराधी से नेता बने हुए व्यक्ति के ऊपर से मुकदमे वापस आप क्या बात करेंगे? आप क्या बात करेंगे? अगर आपकी ऐसी सरकार रही होती तो आपके सरकार में जो है विपक्ष की भी भूमिका में नहीं है। शर्म आनी चाहिए, धर्म देख के अधिकारियों की पोस्टिंग की जा रही है, जाति और धर्म देख के निर्णय लिए जा रहे हैं। पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण यह सरकार अपने शपथ का ही उल्लंघन करते हुए चल रही है। सरकार करने कैसे चले जाते हैं बीजेपी के साथ? कांग्रेस पार्टी का बीजेपी के कृष्णकांत पांडे जी, कृष्णकांत पांडे जी, आप इस चर्चा में क्यों बैठे हैं? कृष्णकांत पांडे जी, आप इस चर्चा में क्यों बैठे हैं? पहले आप मुझे ये बताइए। ओपी सिंह जी, एक सेकंड शांत हो जाइए। कृष्णकांत पांडे जी, आप मुझे बताइए कि आप इस चर्चा में क्यों बैठे हैं? कृष्णकांत पांडे जी, आप इस चर्चा में इसलिए बैठे हैं ना कि उत्तर प्रदेश की जनता को आप बता सकें कि दरअसल इनकी सरकार में क्या हो रहा है। आप इसीलिए बैठे हैं ना कि आप बता सकें कि बीजेपी सरकार में क्या हो रहा है। कृष्णकांत पांडे जी, देखिए कृष्णकांत पांडे जी, लेकिन अगर एक दूसरे के ऊपर और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हुए दोनों लोग सारे प्रवक्ता एक साथ बोलेंगे तो जनता को ना तो कुछ समझ में आएगा, ना आपकी बात का कोई मैसेज निकलेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एक एक आदमी बोले, एक एक शख्स को जब मैं मौका दे रहा हूं बोलने का तो जिसकी बारी है वो बोले। हर कोई बोल रहा है, एक साथ बोल रहा है। भाई प्रदेश की जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग यहां से बैठ के? आप तो चाह रहे हैं ना कि ये इन्होंने जो किया है वो सामने आए, तो थोड़ा सुनिए तो भाई वो क्या बता रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं वो भी समझ में आए। आप लोग एक दूसरे के बीच में बोलते चले जा रहे हैं। मुझे क्यों समझाना पड़ रहा है? इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, तमाम चर्चाओं में बैठते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए और सुनना भी सीखिए। ओपी सिंह जी, जो सीधा सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका आप जवाब दाएं बाएं घुमा के मत दीजिए। मुख्यमंत्री अगर इतने सख्त होते तो भाई ये सवाल उठ ही क्यों रहे और क्यों अपराध बढ़ता चला जा रहा है? भाई इसका जवाब दे दीजिए। और पुलिस महकमा आपके काबू में क्यों नहीं है, इस क्यों का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं? विपक्ष भी यही सवाल उठा रहा है, उसको जवाब दीजिए, वो शांत हो। मैं इसका जवाब यही दे रहा हूँ कि अब तक 122 कुख्यात अपराधी मारे गए उत्तर प्रदेश में। ये क्या कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ये बहुत बड़ा कदम नहीं है? सारे अपराधियों को जेल में भेजा जा रहा है। क्या ये जो है पुलिस की कार्यप्रणाली नहीं है? क्या पुलिस जो है सारे अपराधी को जेल में भेज रहे होते तो कानपुर में इतना बड़ा कांड नहीं हो गया होता, और ना इस तरीके से अभी ये घटना जिस पर हम लोग अभी चर्चा करने के लिए बैठे हैं, न जाने कितनी घटना जिसका जिक्र अभी सपा पार्टी के प्रवक्ता भी कर रहे थे। तो भाई कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो खामियां हो रही हैं। और फिर आपके ही मुख्यमंत्री खुद ही ये समाचार है कि भाई वो नाराज हो गए। अरे क्यों नाराज हो गए भाई? अगर आपके हिसाब से कानून व्यवस्था बहुत बेहतर चल रही तो उनको तो नाराज नहीं होना चाहिए। अब वो नाराज अगर हो रहे हैं तो मतलब वो भी स्वीकार कर रहे हैं ना कि भाई आपकी कानून व्यवस्था आपके बस में नहीं है, आपका पुलिस महकमा आपकी सुन नहीं रहा है। और इसको स्वीकार कर लीजिए कि ब्यूरोक्रेसी आपके ऊपर हावी हो गई है, आप चला ही नहीं पा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को। और अगर चला रहे होते तो 3.5 साल का वक्त बहुत होता है, आप लोग सुधार ले जाते, अब तक नहीं सुधार पाए। आंकड़े गिनाने से नहीं होगा ना कि इतने अपराधियों को आपने जेल में बंद कर दिया। भाई जिनको बंद किया चलिए वो तो बंद, बाकी जो अपराध फैला रहे हैं उन पे कैसे काबू लगाएंगे? वो कहां लगता हुआ नजर आ रहा है? सारे अपराधियों से सख्ती से निपटा जा रहा है। ओपी सिंह जी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है कहने के लिए आपके पास? सारे अपराधियों को सख्ती से निपटा जा रहा है और आप निकट भविष्य में देखिएगा कि जो भी अपराधी बचे हुए ठीक है, निकट भविष्य में देखते देखते चुनाव फिर आ जाएंगे, 5 साल हो जाएगा। कृष्णकांत पांडे जी, आपका कमेंट। जब इनकी सरकार नहीं रहेगी तब
हाँ, देखिए आयुष जी, सुप्रीम कोर्ट का कमेंट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कमेंट, यह अपने आप में बताता है कि इस सरकार की सारी व्यवस्था सड़ गई है और इस सरकार का पूरे प्रदेश पे इकबाल समाप्त हो गया है। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी हुई है, ऐसी टिप्पणी शायद किसी प्रदेश की सरकार पे हुई हो। दूसरी चीज, इनके यहाँ एक इंस्पेक्टर के हत्यारा को पदाधिकारी बनाया जाता है। क्या यह अपराध को बढ़ावा देने का काम इनकी पार्टी नहीं कर रही है? पुलिस कानपुर की कहती है कि 30 लाख की नोट नकली थी। आज स्थिति वहां की यह है कि जिस परिवार ने अपना सब कुछ बेच के 30 लाख दिया, उसका बेटा गया, 30 लाख रुपया गया। इसके बावजूद भी ये लोग बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अरे कम से कम शोक व्यक्त करते, अपनी घटना पे क्षोभ व्यक्त करते। आज ये बहस का वक्त है। दूसरी चीज, पत्रकार मारे जा रहे हैं, छेड़खानी के जा रहा है। आज जनता अमेठी में सेना में रहने वाले के, और दूसरी चीज ये है कि लोक भवन जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, उसके सामने अमेठी की महिलाएं आके आत्मदाह करती हैं और उस आत्मदाह के बाद एक महिला की मृत्यु भी हो जाती है। क्या अभी यह मुख्यमंत्री के गाल पे तमाचा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार पे तमाचा नहीं है? और एक मेरा सवाल है, पत्रकार और अधिकांश टीवी चैनलों के लोग भी सवाल आज विपक्ष से करते हैं। आज अगर इसके पहले की सरकार होती तो आधे में, मैं आपको भी कहता हूं, बहुत सुंदर होता। आधे में वह घटना दिखाई जाती, आधे में मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया जाता और सवाल होता कि मुख्यमंत्री त्यागपत्र कब दे रहे हैं या अरे केवल इतना, बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यह निंदा मंत्री हो गए हैं कि मुख्यमंत्री हैं कि क्या है? यह सारी स्थितियां जो है, AK-47 इस प्रदेश में छीनी जा रही है पुलिस से। इस प्रदेश में पुलिस के लोग मुखबिरी करते हैं और इसके बावजूद भी 30 और 2001 में इन्हीं की सरकार और 30-35 पुलिस वाले खड़े हैं और विकास दुबे इनके राज्य मंत्री जो वो पद वाले थे, उनको गोली मारते हैं और इसके बाद जो कोई पुलिस का आदमी गवाही देने नहीं जाता है, वहां भी इन्हीं की सरकार थी। पूरी तरह से पिछली सरकारों की तमाम तुलना में, पूरे देश की सरकारों की तुलना में उत्तर प्रदेश की सरकार आज पूरी तरह से एकदम अपना इकबाल समाप्त कर चुकी है। किसी भी मामले में, बलात्कार के मामले में, डकैती के मामले में, चोरी के मामले में, अपहरण के मामले में, सब मामले में यह सरकार अब्दुल हफीज गांधी जी कर चुकी है। इससे सत्ता में रहने का कोई हक ठीक है। अब्दुल हफीज गांधी जी, आपको सत्ता में रख दिया जाए। अरे बिल्कुल, हम तो आएंगे इस सत्ता में ओपी सिंह जी, और आपने हमारी सत्ता देखी भी है और आप तो पत्रकार रहे हैं। ओपी सिंह जी, आप तो पत्रकार रहे हैं। हम ऐसी सत्ता में समाजवादी पार्टी वालों को भी बोलने नहीं दीजिए। कृष्णकांत जी, देखिए बस समय दे दिया मैंने आपको समय दे दिया, आपने बता दिया, अब फिर आप लोग आरोप प्रत्यारोप में पड़ गए। अब्दुल हफीज गांधी जी, अब्दुल हफीज गांधी जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो ठीक है, आपका कमेंट में चाह रहा हूँ। ठीक है कृष्णकांत पांडे जी, ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं चलता। ठीक है, आप लोग चैनलों पे आते हैं तो कोई शर्म हया नहीं रहती है क्या आप लोग को? ठीक है, बहुत बड़ी घटना हुई है, चलिए, किसी का परिवार उजड़ गया, अरे कृष्णकांत जी, किसी का परिवार सर्वनाश हो गया। कृष्णकांत जी, फिर समझाना पड़ेगा कृष्णकांत पांडे जी, क्या फिर से समझाना पड़ेगा क्या भाई? यहाँ मैं क्लास लगाने के लिए थोड़ी ना बैठा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। अब समाजवादी पार्टी वाले प्रवक्ता जी को भी बोल लेने दीजिए, आपके बराबर में बैठे हुए हैं। अब्दुल हफीज गांधी जी, जी आयुष जी बताइए। अब्दुल हफीज गांधी जी, मैं चाह रहा हूं कि ओपी जी की बात का जवाब दें। देखिए वो तो कह रहे हो तमाम आरोप आपके ऊपर भी वो गढ़ रहे थे, मैं चाहूंगा कि जवाब दे दें, नहीं तो कहेंगे कि मीडिया आपको बोलने भी नहीं देता, आपको जवाब का देने का भी मौका नहीं देता। आंकड़े हैं कि घटनाएं बढ़ी हैं, एनसीआरबी का डाटा उठाकर देख लीजिए कि महिलाओं के उत्पीड़न 35% बढ़े हैं, छिनैती, डकैती, बलात्कार, हत्याएं, ये सारे के सारे डाटा पिछले 3.5 साल में बढ़े हैं।
तो मैं ये बिल्कुल कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि पुलिस महकमा या थाने या एसएसपी ही जिम्मेदार हैं या डीजीपी जिम्मेदार हैं। राजनीतिक नेतृत्व भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व को फिर हम चुनते क्यों हैं? आज आप देख लीजिए, चाहे वो कोरोना के खिलाफ फाइट हो, गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में वार्डों में पानी भरा हुआ है, महोबा में आपको इस तरह की मिलता है, बरेली में आपने देखा किस तरह से जो है, लखनऊ के अंदर जो है बेड नहीं मिल रहे हैं, 7-7 घंटे जो है बीमार को जो है एम्बुलेंस में घूमना पड़ता है। तो कोरोना में भी ये सरकार फेल है और लॉ एंड ऑर्डर में भी ये सरकार फेल है। मैं कानपुर की घटना आपको बता दूं, 31 दिन ये घटना को हो गए, क्यों नहीं ये केस एसटीएफ को दिया गया था? 21 बार फिरौती का कॉल आया था, क्यों नहीं कॉल ट्रेस किए गए? क्यों नहीं इन लोगों को जो है कॉल ट्रेस करके उन तक पहुंचा गया? क्या जो है अपहृत के मरने का जो है इंतजार कर रहे थे और 30 लाख रुपए जो है अपहृत से जो है पुलिस को दिलवा दिए गए, उनके परिवार से दिलवा दिए गए। हम आपके चैनल से के माध्यम से ये सरकार से अपील करना चाहते हैं कि कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद जो है वो पीड़ित परिवार को दी जाए। आज समाजवादी पार्टी ने 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद पीड़ित परिवार को दी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी जो है आज कानपुर गए थे और पीड़ित परिवार को मदद पहुंचाने का काम किया है। यही मदद हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी पहुंचाएं, लेकिन ये कहकर बचना कि योगी जी बहुत सख्त हैं, योगी जी सब कुछ कर रहे हैं, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आज आप देखिए टीम 11 काम कर रही है, उनके मंत्री तो दिखते नहीं है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की सरकार होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र के अंदर, लेकिन उनके मंत्री नदारत हैं, कहीं दिखते नहीं है। योगी जी दिखते हैं वातानुकूलित रूम के अंदर और उनके 10 और सहयोगी दिखते हैं, आईएएस ऑफिसर्स एंड आईपीएस ऑफिसर्स। बाकी नेता कहां पर है मुझे बताइए? ये जो है लोकतंत्र है, ये कोई तानाशाही सिस्टम नहीं है कि योगी जी सेंटर में बैठ के पूरी की पूरी सरकार चला लेंगे। तो हमारा सवाल है पॉलिटिकल लीडरशिप से। इस प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप फेल हो गई है, जिसकी वजह से आज कुशासन है, गुंडा राज है, जंगल राज है उत्तर प्रदेश के अंदर, और लॉ एंड ऑर्डर नाम की रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर ध्वस्त हो गया है। आज हम बार बार सवाल उठा रहे हैं कि छोटे मोटे अधिकारियों पे एक्शन क्यों लिया जाता है, बड़े बड़े अधिकारियों को क्यों बख्शा जाता है? आप देखिए कि विकास दुबे केस में जो पुराने एसएसपी थे उनको सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया, उनके खिलाफ कोई एक्शन और नहीं लिया गया। उसके बाद आप देखिए कि विकास दुबे के 26 गैंग मेंबर्स के 28 लाइसेंस बन गए। ये 28 लाइसेंस बगैर राजनीतिक जो है सिफारिश के नहीं बने होंगे। कौन लोग इन्वॉल्व हैं? विकास दुबे का जो बिल्कुल गुर्गा है जय वाजपेयी, उसको जो है सचिवालय का पास उसका बन गया, वो सचिवालय में बेरोक टोक जो है घुसता था, किस विधायक के कहने पर बना? ये सारी की सारी बातें सामने आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देने का काम करती है अपराधियों को। अभी एक अपहरण हुआ था मध्य प्रदेश के आदमी का, 1 करोड़ रुपए मांगा गया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कानपुर का जिला मंत्री है, भारतीय युवा मोर्चा का जिला मंत्री है। तो ऐसे ऐसे दुर्दांत अपराधी नेता बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी किस नैतिकता की बात करती है? और मैंने आपको घटनाएं गिनाई, गाजियाबाद, नोएडा, अमेठी, लखनऊ, और कहां की मैं आपको घटना गिनाऊं जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि एफआईआर नहीं लिखी जाती है। जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो लिपापोती करने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि हमने इसको सस्पेंड कर दिया। अरे जब आप सस्पेंड करते हैं तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि रस्म अदायगी है ये। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप पहले प्रिवेंट क्यों नहीं करते हैं? जब घटना हो जाती है तो एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग दबाव आता है, जो पब्लिक का दबाव आता है, उसके अंदर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सवाल उठाए अब ओपी सिंह जी उसका जवाब देंगे। देखिए दोनों पार्टियों की तरफ से सवाल है, अब थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिएगा क्योंकि उनको जवाब देने में थोड़ा समय लगेगा। ओपी जी अब जवाब दीजिए, दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो सवाल उठाए गए। आयुष जी, मेरा ये कहना है कि विपक्ष जो इशू है उसको लेकर के सवाल उठाए, सुझाव दे, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन झूठ का पुलिंदा, अगर किसी चीज को हम टारगेट करके झूठ का पुलिंदा अगर हम यहाँ मरने के लिए आए हैं तो उसे हम समझते हैं कि जो आपके चैनल पर लाखों लोग देख रहे हैं वो हृदय से स्वीकार नहीं करते होंगे। गांधी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप कह रहे थे कि इनकी 11 टीम, मुख्यमंत्री की 11 टीम यही फैसला करती है, लेकिन गांधी जी वो दिन भूल गए जब उत्तर प्रदेश सरकार को एक मुख्यमंत्री, उनके पिता, 2 चाचा और उनकी पत्नी 5-5 केंद्र थे। कोई लोकतंत्र में जो हालत आपकी है वही हालत इनकी है। न इनके पास कोई अध्यक्ष है, न आपके पास परिवार के अलावा कोई मुख्यमंत्री है। मैं इन विषयों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आप जो कानपुर कांड की बात कर रहे हैं, मैं विपक्ष को एक आईना दिखाना चाहता हूँ। आयुष जी, जब मुठभेड़ होता है,
हुआ कौन दिखता पुलिस है? मारी जाती है, पिछले 3-4 महीने में किसी को आपने देखा है? देते हैं, किसी लेकिन को आपने पुलिस देखा है वाले पिछले मारे 3-4 जाते महीनों में मीटिंग में हैं, बैठे ये हुए सवाल उठाते दो हैं। उपमुख्यमंत्री जब आतंकवादी हैं, हमारे इतने ऊपर कैबिनेट हमला मिनिस्टर्स करते हैं, कहाँ पर है तो ये ओपी सिंह सवाल जी? उठाते कहाँ पर हैं, रहते लेकिन हैं जब आप? हम एयर आप स्ट्राइक ओपी सिंह जी सर्जिकल घर पे स्ट्राइक रहते भी करते नहीं हैं, हैं। तो ये सबूत आप मानते किसी हैं। दूसरे ग्रह अरे पे रहते विपक्ष नहीं के हैं। लोग, आप आप पृथ्वी कम पे से रहते हैं, आप कम उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं। रचनात्मक आपको ये विपक्ष समझा की होना भूमिका चाहिए कि निभाइए। आप कोई भी कैबिनेट मंत्री आप रचनात्मक कैबिनेट की सवाल मीटिंग में नहीं उठाइए। होते हैं। आप उस टीम में आपकी हिस्सा नहीं संपत्ति है। क्यों उस आपने दो विकास दुबे उपमुख्यमंत्री के साथ बनाए थे? क्यों आपने पड़ रही है। कैबिनेट मिनिस्टर बनाए थे? सबके इस्तीफे ले लीजिए। क्या वो देखने के आपकी लिए हैं? संपत्ति क्या जो वो है नाम अपने मात्र के लिए हैं? ज्यादा आप तानाशाह नहीं हैं। सरकार तानाशाही सरकार मत चलाइए। योगी और इसलिए हमारा आदित्यनाथ सवाल जी जो की है, सरकार माननीय में योगी जी से न है तो कोई कि भाई माननीय योगी जी भतीजा को है, जब तक न कोई इस्तीफा चचा देना बाप चाहिए, है। वो सरकार नहीं अकेले चला पा योगी रहे जी हैं। आज उत्तर मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर रूप जो में गुंडा राज है, 24 गुंडा राज घंटे है, में 18 शासन घंटा है, काम वो करते माननीय हैं योगी जी की और वजह निर्णय से, भी स्वयं क्योंकि माननीय लेते योगी जी हैं। का और इतिहास कोई भी कोई पास निर्णय साफ नहीं है। आज तक उन्होंने माननीय जितने योगी भी जी का निर्णय इतिहास उठाए पूरा का पूरा सरकार के दाल हित युक्त में लिया। है। ओपी सिंह जी ये बताइए, पुलिस का इकबाल बुलंद भाई क्यों नहीं हो पा रहा है? पुलिस पे भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे और हर बार उसकी कार्यशैली के ऊपर सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं? इस प्रकरण से लेकर के कानपुर की घटना से लेकर के तमाम घटनाओं का जिक्र आप उठाकर देख लीजिए, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल क्यों उठते हैं? तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने कर लिए, नोडल अधिकारी तक आप लोगों ने बना लिए, उसके बाद परिवर्तन भी आपने कर लिए, ट्रांसफर भी आपने कर लिए, कार्रवाई भी आप कह रहे हैं कि आप अपने स्तर पे कर रहे हैं। भाई इतने परिवर्तन, इतने तरीके की तमाम बदलाव करने के बाद भी पुलिस महकमे पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? इस क्यों का कोई जवाब नहीं ओपी जी आपके पास। भाई पुलिस का इकबाल क्यों बुलंद नहीं हो पा रहा जनता के बीच में? भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं और हर चीज में पुलिस की संलिप्तता क्यों नजर आ जाती है? उंगली उठती है पुलिस प्रशासन के ऊपर, फिर कानून व्यवस्था को आप लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आप लाख कहिए यहाँ बैठ के कि मुख्यमंत्री संजीदा है, भाई कौन मानेगा आपकी इस बात को? नहीं, आप ये देखिए, पूरी पुलिस व्यवस्था पर अंगुली उठाना हम समझते हैं कि न्याय संगत नहीं है। जहां पर पुलिस के लोगों ने लापरवाही की है हम उसे स्वीकार करते हैं और हम उनके खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। हम पुलिस के खिलाफ जितनी से जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है करते हैं। लेकिन ये कहना कि पूरी पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाना या पूरा अरे ओपी पुलिस को सिंह जी मुझे ये बताइए कि कार्रवाई से कोई नजीर तो बननी चाहिए ना भाई। आप मुझे बताइए कौन से बड़े अधिकारी के ऊपर आपने क्या ऐसी कार्रवाई की कि हाँ कोई मैसेज चला गया हो कि कोई नजीर बनी हो? क्या देखिए आपने फला केस में ये कार्रवाई की, इतने बड़े अधिकारी को आपने हटाया, आप छोटे छोटे अधिकारियों को हटाते हैं और उसके बाद भी वो दोबारा से फिर उसी पोस्ट पर या कहीं और बैठ जाते हैं जाकर के, कुछ पता नहीं चलता बाद में क्या हुआ। आयुष जी, हमने आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई किया है, 3.5 साल में 61 आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई किया है, 5 आईपीएस को बर्खास्त किया है। आप ऐसे क्यों बात करते हैं कि हमने केवल दरोगा और सिपाही और सीओ को हमने किया? इनके खिलाफ भी अरे तो यही तो ओपी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि भाई इतनी कार्रवाई कर दी, इतने सारे आप बता रहे हैं, तमाम 350-400 न जाने कितना जिक्र कर रहे हैं, तो भाई वो दिखता क्यों नहीं है? क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? क्यों कह रही हैं विपक्षी पार्टियां? जो कुछ घटनाएं ऐसी जरूर हुई है। हाँ तो ये कुछ घटनाएं क्यों हो गई भाई? ये कुछ घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी भी तो इसी पुलिस प्रशासन और इस महकमे को ऊपर ही है ना। और सरकार को चुना ही इसलिए जाता है कि भाई आपके नीति निर्देश के अनुसार आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम करेगी। ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही है, आप अपने काम में लगे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि आपने जो कानून व्यवस्था को बेहतर बना दिया। कौन भरोसा करेगा ओपी जी इस बात पर? नहीं हुआ, किसी मामले में नहीं हो जिससे त्वरित कार्रवाई हुई, चाहे अपराधियों के खिलाफ हो और चाहे जो लापरवाह पुलिस के लोग हैं, तुरंत कार्रवाई हुई है। अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। चलिए इसी बात के साथ अब मुझे ये चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी, मेरे पास समय नहीं है। हालांकि आप लोग का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना समय निकालने के लिए। हालांकि अब एक बार फिर से वही बात कही जा रही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी सख्त हैं, लेकिन सवाल अभी भी यह बरकरार है कि अगर मुख्यमंत्री सख्त हैं तो फिर पुलिस प्रशासन पर यह मैसेज जाता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा, या हम यूं कहें कि पुलिस मस्त आखिर क्यों नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर? ये एक बड़ा सवाल है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।